छठ पूजा की कहानी बहुत पुराने समय की बात है। उस समय धरती पर धर्म, सत्य और भक्ति का युग था। हर कोई देवताओं की पूजा करता था, लेकिन फिर भी कई बार जीवन में दुख और कष्ट आते थे। उसी काल में एक राजा था, राजा प्रियव्रत। वह बहुत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और दयालु शासक था। उसकी पत्नी महारानी मालिनी रूपवती, बुद्धिमान और स्नेहशील थी। राजा के राज्य में हर प्रकार का सुख था, धन, यश, वैभव, प्रजा की खुशी। पर दोनों के जीवन में एक ही दुख था कि उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई थी। वर्षों बीत गए, अनेक यज्ञ और दान किए गए, मंदिरों में पूजा हुई, साधुओं से आशीर्वाद लिया, परंतु फल कुछ नहीं मिला। एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर वन में चला गया। उसने वहां कठोर तपस्या की और देवताओं से संतान का वर मांगा। उसकी भक्ति देखकर महर्षि काश्यप वहां आए और बोले, राजन, तुम पुत्र प्राप्ति के इच्छुक हो तो पुत्रेष्ठी यज्ञ करो, अवश्य संतान मिलेगी। राजा ने वैसा ही किया। महर्षि ने यज्ञ पूरा कराया और रानी को पवित्र प्रसाद दिया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। 9 महीने बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह बालक मृत पैदा हुआ। पूरा महल शोक में डूब गया। रानी रोने लगी, हे प्रभु, मेरे पाप क्या थे जो इतनी पीड़ा मिली। राजा भी निराश होकर भगवान को पुकारने लगे। तभी रात के सन्नाटे में आकाश से एक तेजस्वी देवी उतरी। उनके 4 हाथ थे, देदीप्यमान आभा से पूरा महल जगमगा उठा। उन्होंने कहा, हे राजा प्रियव्रत, मैं षष्ठी देवी हूँ, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री। मैं संसार के सभी बच्चों की रक्षा करती हूँ। तुमने यज्ञ तो किया, पर मेरी पूजा नहीं की, इसलिए तुम्हारी ये दशा हुई है। यदि तुम सच्चे मन से मेरा व्रत करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और तुम्हारे घर में सदा सुख रहेगा। ये सुनकर राजा और रानी ने हाथ जोड़ लिए। हे देवी, हमें क्षमा करें, अब हम आपकी पूजा करेंगे। अगले दिन षष्ठी तिथि चंद्र मास के 6ठे दिन को राजा और रानी ने व्रत रखा। उन्होंने दिन भर निर्जला उपवास किया। शाम को नदी के तट पर जाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और देवी षष्ठी की पूजा की। वे बोले, हे सूर्य देव, आप जीवन के स्रोत हैं, और हे छठी मैया, आप जीवन की रक्षा करने वाली माता हैं। हमें आशीर्वाद दे कि हमारा घर खुशियों से भर जाए। उनकी सच्ची प्रार्थना से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने कहा, राजा, आज से मैं हर उस स्त्री के साथ रहूंगी जो मेरी आराधना करेगी। जो भी मन, वचन और कर्म से पवित्र रहकर षष्ठी व्रत करेगा, उसके घर में संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होगा। कुछ महीनों बाद रानी मालिनी ने एक सुंदर जीवित पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। सब और मंगलगान हुआ। राजा ने कहा, ये सब छठी मैया की कृपा है। उस दिन से यह व्रत हर वर्ष मनाया जाने लगा और लोगों ने इसे छठ पूजा कहना शुरू किया, क्योंकि यह 6ठे दिन षष्ठी तिथि को होता है। समय बीता, युग बदला। त्रेता युग आया। जब भगवान श्री राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे, तब माता सीता जी ने भी यह व्रत किया। उन्होंने निर्जला उपवास रखकर सूर्यदेव की आराधना की। संध्या के समय उन्होंने अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया और प्रातःकाल उगते सूर्य को फिर से अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया। उन्होंने कहा, हे छठी मैया, हे सूर्यदेव, हमें और हमारे वंश को सदैव धर्म और प्रकाश के मार्ग पर रखना। कहा जाता है कि उसी दिन से छठ पूजा का ये स्वरूप पूरे भारत में फैल गया। जो व्रत पहले केवल राजघरानों में होता था, वह अब हर आम परिवार की भक्ति बन गया। अब सुनो, इस व्रत का भाव कितना सुंदर है। छठ पूजा में कोई मूर्ति नहीं होती। लोग मिट्टी का घाट बनाते हैं, बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, गुड़ और चावल रखते हैं। स्त्रियां पीले वस्त्र पहनती हैं, माथे पर सिंदूर की लंबी रेखा खींचती हैं और गीत गाती हैं। कांचे ही बांस के बहन गया, बहिन हो पतरनिया हो, छठी मैया घर में ऐली, अंचरा में सुख ले ली। अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने का अर्थ है, हे प्रभु, आपके बिना दिन अधूरा है। और उगते सूर्य को अर्घ्य देने का अर्थ, हे प्रभु, आपका प्रकाश जीवन की नई शुरुआत है। लोग नदी या तालाब में जल में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। वह क्षण बड़ा पवित्र होता है। चारों ओर ढोलक, गीत, दीपक की रोशनी और लहरों में चमकता सूर्य। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी और आकाश मिलकर भगवान का स्वागत कर रहे हों। धीरे धीरे छठ पूजा सिर्फ व्रत नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक बन गई। कहा जाता है कि जो मनुष्य सच्चे भाव से यह व्रत करता है, उसके जीवन से रोग, दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। छठी मैया उसे और उसके परिवार को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। कई स्त्रियां यह व्रत अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए करती हैं, कुछ अपने घर की खुशहाली के लिए और कुछ केवल भक्ति के भाव से। कहा जाता है, छठी मैया सबकी सुनती हैं, सच्चे मन की पुकार पर कभी मुंह नहीं मोड़ती। आज भी जब कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी आती है,
तो घाटों पर लाखों दीप जलते हैं। नदियों के किनारे लोग घंटों जल में खड़े रहते हैं, कठोर व्रत करते हैं, पर चेहरे पर थकान नहीं, केवल आस्था होती है। क्योंकि वे जानते हैं, ये पूजा केवल सूर्य की नहीं, जीवन की है। यह व्रत केवल माता की नहीं, ममता की है। और यह परंपरा केवल धर्म की नहीं, मानवता की है। कहानी का सार, राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की तपस्या से छठ पूजा का आरंभ हुआ। षष्ठी देवी छठी मैया ब्रह्मा की पुत्री हैं, जो संतान और सुख की दात्री हैं। यह व्रत सूर्यदेव की आराधना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। जो सच्चे मन, संयम और श्रद्धा से छठ मैया का व्रत करता है, उसके जीवन की हर दिशा में प्रकाश और सुख फैल जाता है। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव। इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।